10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है न्यू ज्ञान अर्जन एकेडमी की ओर से। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 6.1। ठीक है, क्या कह रहा है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त डैश होते हैं। देखिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि कोई वृत्त छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसीलिए कोई वृत्त क्या होगा, छोटा बड़ा। ठीक है, तो कोई वृत्त छोटा बड़ा हो सकता है, इसीलिए इसमें क्या होगा, समरूप होगा। क्या कर रहा है, देखिए सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप सर्वांग सम। देखिए सभी वर्ग भी समरूप होता है, कोई छोटा वर्ग हुआ, बड़ा वर्ग हुआ, जैसे मान लीजिए कहिएगा तो कर देते हैं। देखिए मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, एक इससे बड़ा वर्ग है, तो क्या हुआ, छोटा बड़ा नहीं हुआ, इसीलिए क्या होना चाहिए, समरूप। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। बताइए समबाहु त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे मान लीजिए ये भुजा, ये भुजा क्या है, दोनों भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इसके लिए इस तरह से क्या होगा, ये भी समबाहु होगा। ठीक है, तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती, तब हो जाएगा। अब दो में देखिए निम्नलिखित युग्मकों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। देखिए दो समरूप बनाना है, तो समरूप तो देखिए सब क्या है, समरूपे है। ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, मान लीजिए एक ठो क्या करे, वृत्त बना लीजिए, एक ठो चतुर्भुज बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों समरूप नहीं ना होगा, क्योंकि दोनों जाति एक नहीं है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये भी समरूप नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 90 का कोण है। ठीक है, भुजा भुजा तो इक्वल है, इसका भुजा सब इक्वल है। ठीक है, 1/2 होगा, 1/5 होगा या, ठीक है, लेकिन कौन कौन से क्या है, ये समरूप नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये समरूप वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ देखिए यहाँ सिद्ध करने के लिए प्रेमे है कुछ, जो कि आपको बहुत 6.2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब तक आप देखिए 6.2 में है सिर्फ वही है। ठीक है, 6.2 आपका तभी क्लियर होगा, तभी आप समझिएगा जब इसको समझ जाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाइएगा तो आराम से 6.2 क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए बहुत आसान लगेगा बनाने में, लगेगा कि बच्चे का खेल है। देखिए कैसे, क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है, त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, समांतर के मतलब ये भुजा के समांतर क्या है, D। ठीक है, भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे कि यहाँ और यहाँ क्या किया, प्रतिच्छेद किया। ठीक है, करने के लिए एक रेखा खींची गई है, तो ये अन्य दो भुजाओं के ही अनुपात में विभाजित होगा। मान लीजिए ये भुजा जो है, ये क्या दो भाग में समान अनुपात में विभाजित होगा, जैसे कि AD/DB, AE/EC होगा। तो देखिए इसको हम प्रूव करते कैसे। देखिए यहाँ एक चित्र बना है, वही चित्र है। ठीक है, फिगर का नाम भी लिखिएगा तो लिख सकते हैं, फिगर का नाम है 6.10। ठीक है, थेल्स का है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे वह देखिए। सबसे पहले मान ले यहाँ जो है सोल्व के लिए दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए गिव देते हैं, गिवेन। ठीक है, त्रिभुज ABC, यही त्रिभुज है, सेम उतार लिए ABC। ठीक है, में ABC में क्या है, AB भुजा है एक तो, और एक क्या है, AC भुजा है। ABAC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु देखिए क्या है, एगो D है, एगो E है। ठीक है, E तथा D। ठीक है, दो भुजा है, मध्य बिंदु है ना ये DE, तब ये क्या हो जाएगा, DE के पैरेलल BC। ठीक है, ये DE के पैरेलल क्या हो जाएगा, BC। अब देखिए प्रूफ में कह रहा करने, क्या करने के लिए देखिए,
टू प्रूफ में दिखाना है कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। ठीक है, ये साबित करके दिखाना है। तो ये कैसे साबित होगा वह देखिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसमें थोड़ा सा रचना कर लेंगे। क्या रचना करेंगे? रचना को हम कंसंट्रेट रचना करते हैं। ठीक है, अब रचना में करेंगे क्या हुआ देखिए। सबसे पहले ई एम देखिए, ई एम एक है ना, यहाँ देखिए ई एम डी एन, उसके बाद डी सी, और क्या है बी ई। ठीक है, एवं अब देखिए ई एम पर लम है ए बी। ई एम किस पे लम है? ए बी पे। ठीक है, और किस पे लम है? देखिए ई एम लम किस पे है? ए बी पे। और डी एन लम किस पे है? डी एन लम किस पे है? ए सी पे। ठीक है, इतना चीज़ करने पे ये रचना किए हैं, यहाँ लिख सकते हैं करने पर। ठीक है, करने पर। अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे। ये तो रचना था, कुछ मिलान किए हैं इसमें। प्रूफ में इन त्रिभुज, इसमें त्रिभुज लेंगे दो ठो। त्रिभुज का नाम होगा ए डी ई, मतलब ए, देखिए ये त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, तथा इसी में से क्या करेंगे? ठीक है, देखिए बी डी ई, क्योंकि एक भाग को क्लियर करेंगे ना पहले। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होगा? बी डी ई, दो त्रिभुज लिए। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज के एरिया क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ये दो चीज होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया त्रिभुज बी डी। क्यों बटे किए हैं? क्योंकि अनुपात में कहा है निकालने के लिए। ठीक है, इसीलिए। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए समझिए, अब आधार क्या होगा इसका? यहाँ देखिए ई एम का आधार क्या है? ए डी है ना। ई एम का आधार क्या है? ए डी है। तो ए डी गुना क्या हो जाएगा? ई एम, ऊंचाई हो गया ये, तो ई एम हो गया नीचा, यदि ऊपर हो गया। अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ कंफ्यूज बहुत स्टूडेंट हो जाता है। ये जो भुजा बन रहा है, ये कर्ण का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? कर्ण का काम कर रहा है। तो कर्ण ये है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, और ये उसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार यही रहेगा। आधार यही रहेगा, क्योंकि भुजा तो हम लोग ये लिए थे इतना ठो, लेकिन इसका ऊंचाई कहाँ बन रहा है? यहाँ आके बन रहा है। ठीक है, तब ना एक समकोण होगा, तब ना त्रिभुज का क्षेत्र निकलेगा। तो इसीलिए तो क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा यही बी, ये डी बी क्या हो जाएगा? आधार। लेकिन इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? इस तरह जाइएगा और ये ऊंचाई बाहर हो गया। आप पढ़ चुके हैं ये सब 9th में। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो गया? तो ई एम ए रह गया ऊंचाई, नहीं हो गया? ई एम ए रह गया ऊंचाई। ठीक है,
अब देखिए इसमें से कटने क्या है, EM से EM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या बचा AD बटे DB। ठीक है, तो समीकरण हमारा क्या बना, 1 बन गया, नहीं बना, समीकरण 1 बना। अब फिर से हम इसी प्रकार इस साइड करेंगे, ये अभी जिस तरह से इस साइड किए हैं उसी तरह से उस साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे फिर इसी प्रकार से, फिर इसी प्रकार से, फिर एरिया त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए इन त्रिभुज कर लेते हैं, इन त्रिभुज का नाम तो देखिए पहला ऊपर में तो यही त्रिभुज है, इसके लिए भी DN लंब है ना, तो इसीलिए त्रिभुज तो पहला त्रिभुज जो है ADE तो वही रह गया, तथा लेकिन अब की बार का त्रिभुज कौन बन रहा है, यहाँ देखिए ये त्रिभुज और ये आधार वही रहेगा, आधार दोनों का क्या है, सेम है, सेम बेस आधार देखिए दोनों के लिए ये आधार है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब की बार त्रिभुज का नाम, त्रिभुज DEC या DEC। तो अब देखिए दोनों का क्या निकालेंगे, दोनों का फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, अभी तुरंत बताएं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। फिर से इसका अनुपात के लिए क्या करना है, त्रिभुज ADE, ठीक है, बटे में एरिया त्रिभुज DEC। ठीक है, बराबर में सेम वही प्रोसेस से होगा। तो आधार देखिए इसका पहले तो हाफ कर लीजिए क्योंकि हाफ दोनों में होगा। अब ऊंचाई का देखिए, ये तो स्पष्ट यहाँ दिख रहा है ऊंचाई, ये क्या दिख रहा है, आधार, ये तो स्पष्ट आपको ऊंचाई दिख रहा है ना, ये आधार पे, तो क्या हो जाएगा AE क्या बन रहा है, ऊंचाई। ठीक है, सॉरी AE क्या बन रहा है, आधार, तो ऊंचाई कौन है, ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है, ये आधार है, तो DN क्या है, DN क्या है, ऊंचाई है। तब इसमें चलिए ये देखिए, ये तो चलिए कर्ण है, ये उसका क्या है, आधार है ना, ये कर्ण है, ये आधार है, तो इसकी लंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बाहर में। ठीक है, क्योंकि ये लंब नहीं बन सकता तब समकोण नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बाहर में बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, EC तो आधार वही रहेगा और DN क्या हो जाएगा, इसका भी सेम लंब हो जाएगा। अब देखिए DN से DN खत्म हुआ, हाफ से हाफ खत्म हुआ, क्या बचा E बटे में EC। समीकरण 2 मिलता है कि नहीं, सेम समीकरण 2 मिल गया है। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, AD DB AE EC आ तो गया है, लेकिन अब ये दोनों जो क्षेत्रफल निकाले हैं ये दोनों त्रिभुज को ख़त्म करना कैसे करेंगे, तो देखिए चूँकि आप पढ़ें एक चीज़ और, देखिए क्या पढ़े हैं 9th सब में, देखिए मान लीजिए एक क्या है, समांतर रेखा है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखे हैं ना DE के समांतर कौन है, BC, तो DE के समांतर कौन है, BC है ना, DE के समांतर कौन है, BC है। लेकिन BC में क्या है, दो त्रिभुज है जो कि दोनों का आधार सेम है। ये देखिए दोनों का आधार के लिए कैसे, ये त्रिभुज इस तरह से इसके लिए आधार सेम है, और ये त्रिभुज इसके लिए भी आधार क्या है, सेम है। तो जब कोई समांतर रेखा के बीच, मतलब परिभाषा होता है कि जब कोई समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, BDE बराबर एरिया त्रिभुज DCE। ठीक है, ये बराबर क्यों है, तो अभी बोले हैं ये बराबर कैसे लिए हैं, क्यों, कारण क्या था, तो अभी बोले हैं
कि जब कोई समांतर रेखा, देखिए डी बी सी के समांतर है, डी बी सी के समांतर है और इसके अंदर दो त्रिभुज बनता है, आधार सेम है, इसके लिए भी ये इस तरह से, इसके लिए भी इस तरह से, तो दोनों का आधार सेम है। तो जब कोई समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही आधार पे बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम ये लिए हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे का बराबर है, इक्वल है। क्योंकि देखिए डी ई इसमें भी है, डी ई इसमें भी है, तो दोनों क्या है, आधार सेम है ना। डी ई इसमें भी है, डी ई इसमें भी है, तो आधार दोनों का क्या है, सेम है। अब क्या करेंगे, तो समीकरण एक एवं दो से, ठीक है, समीकरण एक एवं दो से क्या है, तो एक समीकरण कौन है हमारा, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया त्रिभुज बी डी ई। एरिया क्यों, आर ए आर क्यों लगाए, क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का संकेत ए आर से संकेत करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब ये एक दूसरा त्रिभुज है, एरिया त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, और एरिया त्रिभुज यहाँ, और देखिए समीकरण एक एवं दो, ठीक है, तीनों देना चाहिए तब अच्छा हो जाता है, यही सब चेंज कर देते हैं। तो क्या चेंज करते, देखिए समीकरण 3 का मान क्या रखे, जैसे कि बी डी ई का मान अगर रख देते बी डी ई का, तो क्या हो जाता है डी सी ई, तो यहाँ क्या होगा, या डी सी ई का मान रख देते तो क्या हो जाता है बी डी ई, तो बी डी ई, ठीक है, बराबर में क्या सब है, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, है ना। तो देखिए ये बी डी खत्म हुआ, ये भी बी डी खत्म हुआ, ये ए डी खत्म हुआ, ए डी खत्म हुआ कि नहीं, कैसे खत्म हुआ, तो देखिए ए डी से ए डी तो ऐसे खत्म हो जाता है, ए डी से ए डी खत्म हुआ, चेंज किस में किया, इसमें, क्यों, तो यहाँ देखिए एक ही समांतर रेखा के बना, एक ही समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ क्या किए, बी डी ले लिए, डी सी के बराबर में क्या लिए, बी डी, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा हमें, अतः ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, यही प्रूव करना था। तो क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, ठीक है, तो प्रूव हुआ, समझे कि नहीं, एक बार और समझिएगा तो समझा देंगे। देखिए इस तरह से ए बी सी एक त्रिभुज लीजिएगा, ठीक है, वैसे दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या कीजिएगा, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को डी कर लीजिएगा, यहाँ लिखा है देखिए ए बी सी में ए बी ए सी का मध्य बिंदु ई और डी है ना, तो क्या हो जाएगा, डी ई बी सी के पैरेलल हो जाएगा। प्रूफ करके दिखाने के लिए कहता है ए डी भुजा डी बी, ए डी डी बी और ए ई ई सी। तो कंसंट्रेट में रचना में जो सब किया हुआ है उसको मिला दिए, देखिए ई एम को मिलाए, ई एम को मिलाए, डी एन को मिलाए, डी सी को मिलाए, बी ई को मिला दिए, ठीक है, और ए बी के ऊपर एक लंब है और ए सी के ऊपर भी एक डी एन लंब है, तो भी लिखे देखिए ई एम लंब ए बी, डी एन लंब ए सी। तब क्या किए, त्रिभुज लिए, एक ए डी ई त्रिभुज लिए, ए डी ई त्रिभुज लिए और बी डी ई त्रिभुज लिए, एक साइड का त्रिभुज लिए, और दोनों का क्षेत्रफल तो वही होता है। तो यहाँ देखिए बटा अनुपात में निकालना था, तो अनुपात में इस तरह से हाफ हाफ किए, ए डी पहला आधार है और बी डी दूसरा आधार है इसका, लेकिन समकोण जो बनता है, जो ऊंचाई होता है दोनों का सेम हो जाता है, क्योंकि समकोण के लिए ऊंचाई बाहर जाता है, ये छोट त्रिभुज हो गया और छोट त्रिभुज 90 का नहीं बना रहा है, इसीलिए बाहर इसका बेस ऊंचाई बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इसी प्रकार से सेम जिस तरह से इधर किए उसी तरह से इधर भी कर लेंगे। और बी सी डी ई के जब पैरेलल है तो दोनों का आधार देखिए यही है, इस त्रिभुज का भी आधार, बी डी ई का भी आधार और डी सी ई का भी आधार सेम है, इसीलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर किए, समीकरण 1 2 3 भी रख सकते थे और यहाँ रख दिए इसको, यहाँ क्या किए, डी सी ई के मान को चेंज कर लिए, ये भी कट रहा है तो ये भी कट जाएगा, तो हमें जो चाहिए वो क्या हुआ, मिल गया, ठीक है।
ये हल हुआ है। एक क्वेश्चन और है, देखिए उसको भी हल कर देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले कि मेरा वीडियो अच्छा बन रहा है, देख रहा है। देखिए एक क्वेश्चन और है, उसका विपरीत, ये विपरीत है। क्या है? थेल्स 6.2 में क्या है, ये उसके विपरीत है। विपरीत क्या है? देखिए कह रहा है क्या है। एक त्रिभुज बना लीजिए पहले, त्रिभुज बनाए, ठीक है, और इस तरह से इसको काट दिए। ठीक है, बाहर कर लीजिए। उसमें किया हुआ है, नहीं कीजिएगा तो कोनो बात नहीं, इसके लिए कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ABC, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से एक रेखा और खींचने के लिए, जिसका नाम हो जाए, ठीक है, ई डैश दिया है, मान लीजिए हम FA दे देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या दिया है? ई डैश दिया है, लेकिन हम क्या दे दिए? FA दे दिए। इसके लिए कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अब देखिए डी तो BC के पैरेलल है, ये तो जानते हैं, लेकिन डी BC के पैरेलल होगा तभी डी BD के समान होगा, अनुपात में होगा। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है, सब कुछ वही रखना है, सेम सब कुछ रहेगा। गिव करेंगे, गिवेन, गिवेन मतलब क्या होता है? दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? देखिए इतना जो नहीं लिखिएगा तो सीधा लिख सकते हैं कि AD बटे DB जो अभी तुरंत प्रूफ किए, और AE बटे EC अभी तुरंत प्रूफ किए है। इसको कि नहीं किए ना, तो AD DB है, प्रूफ किए हुआ है, तो इसीलिए ले सकते हैं। अब देखिए ये जब दिया है तो हमें क्या करना है? ये देने के बाद और प्रूफ करना है, टू प्रूफ में दिखाना है। टू प्रूफ में क्या दिखाना है? डी BC के पैरेलल होगा। ये डी BC के पैरेलल कब होगा? जब ये दोनों एक दूसरे की समांतर होगा। लेकिन यहाँ देखिए DF जो है समांतर नहीं है, एक पॉइंट अलग है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर दोनों इस पॉइंट को इक्वल कर देंगे, एक पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तब डी BC के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन हमको क्या मानना पड़ेगा? इसका विपरीत मानना पड़ेगा कुछ। ठीक है, कंसंट्रेट मतलब रचना में क्या कीजिएगा? रचना में मान लेते हैं। ठीक है, माना कि DF, माना कि DF के पैरेलल, DF के पैरेलल क्या लेते हैं? BC कर लेते हैं, उल्टा मान लिए हैं। ठीक है, जो कि DF के पैरेलल BC नहीं है, DE के पैरेलल BC है, लेकिन हम क्या किए हैं? DF के पैरेलल BC मान लिए। ठीक है, तब क्या होगा? जब DF BC के पैरेलल हो जाएगा तो प्रूफ में तो जानते हैं कि AD DB बराबर क्या हो जाएगा? जब AD DB इधर है तो क्या हो जाएगा? AF FC। क्यों हो जाएगा? क्योंकि DF BC के पैरेलल, इसीलिए तो AF बटा में FC। समीकरण 1 रख लीजिए, और इसी बगल समीकरण 2 भी बना लीजिए कि AD बटा में DB, इधर का तो वही रहेगा, लेकिन एक बार क्या है? DE BC के न पैरेलल है। यहाँ देखिए DE BC के पैरेलल है, तो दो बात हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? एक बार DE EC के पैरेलल है, ये समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 एवं 2 से क्या है? 1 2 से AD DB तो बराबर है। अगर मान लीजिए AD बटे DB, AF बटे FC, AD बटे
डी बी, डी ई बटा ई सी। देखिए तो ए डी से ख़त्म होता है, तो बचा क्या? बचा है ए एफ बटा एफ सी और डी ई बटा ई सी। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ लिखिए समीकरण 3 में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे समीकरण 3, तो समीकरण 3 कौन है? ए एफ सी में क्या जोड़ेंगे? एक, और इधर भी डी ई इसी में क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों तरफ जोड़ दिए हैं। क्यों जोड़े हैं? एक इक्वल करने के लिए। ये क्या हो गया? भिन्न के जोड़ हो गया। तो देखिए एफ सी और एक का लघुत्तम क्या हो जाएगा? एफ सी है। जब एफ सी में भाग दीजिएगा तो क्या होगा? एक, तो क्या हो जाएगा? ए एफ हो जाएगा। आइए जब भाग दीजिए, गुना कीजिएगा तो एक बार में, और गुना कीजिएगा तो एफ सी हो जाएगा, ठीक है। और ई सी है, तो ई सी त्रियक गुणक इधर से कर सकते जब असमान रहता है, तो ई सी तो डी ई रहेगा, अब प्लस में ई सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ए एफ और एफ सी कहाँ है? देखिए ए एफ सी दोनों मिलकर क्या बनेगा? जब इक्वल रहेगा तो ए सी बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो ए सी बटे एफ सी। ये भी देखिए डी अथी ए ई, सॉरी डी ई सी है ना, ई सी है, सॉरी डी से डी खत्म हो गया, सॉरी गलत हम उतार लिए, ठीक है। ए एफ सी और ई सी होगा, देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ई सी होगा, ठीक है। ई सी बटा अति ए ई बटा शिट ए ई बटा ई सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए ई बटा ए ई सी। तो अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा? एक बार ए ई सी दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ए सी ए हो जाएगा, ई सी ओ हो जाएगा। ये खत्म हुआ, क्या बचा? एक एक दोनों को, तो एक बटे एफ सी और एक बटे ई सी। जब दोनों को त्रियक गुणन कीजिए, क्रॉस गुना, क्या हो जाएगा? एफ सी बराबर ई सी हो जाएगा। इसको समीकरण आई भी रखिए, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या हो गया? देखिए एक बार एफ सी और ई सी जब दोनों इक्वल हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? डी बी सी के पैरेलल होगा। लेकिन यहाँ हुआ नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे अतः एफ एवं ई जब संपाती होगा या होंगे, तब क्या होगा? तब हो जाएगा डी एफ बी सी के पैरेलल, या डी ई बी सी के पैरेलल हो जाएगा। जब एफ एवं ई जब संपाती होगा, संपाती मतलब दोनों बराबर हो जाएगा एक ही अनुपात में, तब ये क्या हो जाएगा?
बराबर हो जाएगा। तो यही हमें क्या प्रूव करना था, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ इस हो जगह तो एक मिस्टेक हुआ, क्योंकि हम लोग को क्या लेना चाहिए, एक बार और समझ लो इसको फिर से। देखिए ABC एक त्रिभुज है, DBC के पैरेलल है, लेकिन ये क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए DF के पैरेलल हो सकता है, तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, देखिए कब हो सकता है वो भी देख लीजिए। सॉल्यूशन में हल हुआ, गिवन मतलब दिया है त्रिभुज ABC तो ये है, और ADDB और AEEC तो पहले से दिया है, तो प्रूफ में दिखाना है DEBC के पैरेलल है कि नहीं है। तो देखिए रचना में मान लिया उसका उल्टा, DF BC के पैरेलल माने, तो क्या हुआ ADDB बराबर, मतलब ADDB बराबर क्या हो जाएगा AFFC हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ ADDB बराबर अब की बार क्या लेंगे AE, यहाँ भी मिस्टेक है, देखिए AE होता, ठीक है, AE हो जाता EC। सभी एक दो से किए तो दोनों को तुलना किए तो देखिए ADDB ख़त्म हो जाता है, तो क्या बचता है AFFC, ठीक है। और AFFC और AEEC, तो जब इसको काटते हैं तो दो चीज़ बच जाता है AFFC और AEEC। समीकरण 3 बना लिए यहाँ से, ठीक है। नहीं कीजिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, तीर चिन्ह दे के इसको अलग कर लीजिए। और समीकरण 3 में दोनों तरफ क्या किए, एक जोड़ दिए हैं, तब दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, देखिए तिर्यक गुणक वैसे भी हो जाएगा, या FC का लघुत्तम FC होगा, गुना कीजिएगा तो FC से एक, ठीक है, कट जाएगा, ये AF उतर जाएगा, ये तो नहीं कटेगा तो गुना में चला जाएगा। इधर भी सेम है, या इधर गुना करिए, इसको इधर गुना कर लीजिए, बटन वही रहेगा। तो दोनों जोड़ के AC बनता है, क्यों AF जोड़ेंगे FC जोड़ेंगे, दोनों क्या AC बनेगा। उसी तरह से यहाँ भी वही है, दो समीकरण I भी बन गया। और अतः F एवं E जब संपाती होगा तभी क्या होगा DF BC के पैरेलल होगा, या DE BC के पैरेलल है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना